श्री जैन श्वेतांबर टेरापंथ धर्म संघ के वर्तमान अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण जी के 2023 के चातुर्मास के दूसरे ही दिन नंदनवन परिसर में महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी ने 2 श्रेणी आरोहण समड़ी से साध्वी दीक्षा, 4 समड़ी दीक्षा और 1 साधु दीक्षा प्रदान की। चातुर्मास से पूर्व 7 दीक्षाओं को देख मुंबई का जनमानस हर्ष विभोर हो गया। इतना ही नहीं, टेरापंथ धर्म संघ की दीक्षा प्रणाली के तीनों प्रकार की दीक्षा का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। नंदनवन के चातुर्मास प्रवास स्थल परिसर में बना भव्य और विशाल प्रवचन पंडाल में आचार्य श्री के पदार्पण से पूर्व ही जनाकीर्ण बना हुआ था, क्योंकि देश के अनेक स्थानों से कुल 7 दीक्षाएं होने जा रही थी। इस ऐतिहासिक पल को और समारोह में भाग लेने के लिए देश भर से श्रद्धालु उपस्थित थे। निर्धारित समयानुसार युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी विराजमान हुए तो उनके दोनों और साधु साध्वियों की उपस्थिति तो सम्मुख दीक्षार्थियों की उपस्थिति और विशाल जनता मानो आचार्य श्री अपने चतुर्विध धर्म संघ के मध्य महासुर की भात देदीप्यमान हो रहे थे। आचार्य श्री के मंगल महामंत्रोच्चार के साथ दीक्षा समारोह का शुभारंभ हुआ। आचार्य श्री ने चतुर्विध धर्म संघ को कुछ समय ध्यान का प्रयोग कराया। तदुपरांत मुमुक्षु मानवी और मुमुक्षु भाविका ने दीक्षार्थियों का परिचय प्रस्तुत किया। शमड़ी अक्षय प्रज्ञा जी ने श्रेणी आरोहण करने वाली शमड़ीदय का परिचय प्रस्तुत किया। पारमार्थिक शिक्षण संस्था के अध्यक्ष बजरंग जैन ने दीक्षार्थियों के आज्ञा पत्र का वाचन किया। दीक्षार्थियों के परिजनों ने आज्ञा पत्र श्री चरणों में अर्पित किए। दीक्षार्थी विपुल जैन, मुमुक्षु संजना, मुमुक्षु समता, मुमुक्षु आयुषु, मुमुक्षु अंकिता ने अपनी अभिव्यक्ति दी। शमड़ी विनीत प्रज्ञा जी, शमड़ी जगत प्रज्ञा जी ने भी गीत का संज्ञान किया। तो ही मौजूद जनमानस को साध्वी प्रमुखा विशुद्ध विभा जी ने भी संबोधित किया। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने दीक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आर्षवाणी का समुच्चारण करते हुए प्रथम आचार्य श्री भिक्षु तेरापंथ की आचार्य परंपरा आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का स्मरण करने के उपरांत आचार्य श्री ने आर्षवाणी का उच्चारण करते हुए सन 2023 के चातुर्मास प्रवास स्थल में चातुर्मास काल प्रारंभ होने से पूर्व दीक्षा प्रदान कर दी। गुंजती आर्षवाणी के मध्य आचार्य श्री ने नवदीक्षित साधु का केशलोच किया, तो ही साध्वी प्रमुखा ने नवदीक्षित साध्वीदय का केशलोच किया। तदुपरांत नवदीक्षित साधु साध्वियों को रजोहरण भी आचार्य श्री और साध्वी प्रमुखा ने प्रदान किया। हर एक विधि द्वारा हो रहे गुंज से ओम अरहम की ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। आचार्य श्री ने दीक्षा समारोह के मध्य नामकरण की प्रक्रिया को संपन्न कराया। नवदीक्षित साधु साध्वियों व समड़ियों को आचार्य श्री ने इस प्रकार नए नाम प्रदान किए। मुमुक्षु विपुल जैन, मुनि विपुल कुमार, समड़ी विनीत प्रज्ञा जी, साध्वी वैराग्य प्रभा, शमड़ी जगत प्रज्ञा जी, साध्वी सम्मत प्रभा, मुमुक्षु समता समड़ी, समत प्रज्ञा मुमुक्षु आयुषी, समड़ी आर्ज प्रज्ञा मुमुक्षु अंकिता, समड़ी अभ्य प्रज्ञा मुमुक्षु संजना, समड़ी स्वाति प्रज्ञा नाम दिया। इस पर देखिए मावरा स्थान के संवाददाता रितेश पाठक की ये खास कवरेज। ने जिन दीक्षार्थियों ने मुमुक्षुओं ने श्रमण श्रेणी में दीक्षा ली और श्रमण श्रेणी में से साधु दीक्षा ली और एक संत दीक्षा हुई, उन सब के प्रति मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ कि इस मोह माई नगरी से छोड़कर आप विरक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसी के साथ प्रवास व्यवस्था समिति की तरफ से कहना चाहता हूँ कि यह शायद पहला अवसर होगा कि प्रवेश के दूसरे दिन, शायद चातुर्मास में पहला अवसर होगा कि ये चातुर्मास के दूसरे दिन इतना बड़ा आयोजन दीक्षा का पूज्य प्रवर ने हमें प्रदान कराया, पर हम कुछ हद तक उसको सफल करने में हम शायद हमारी कमियां रह गई होगी। उस कमियों के लिए हम समय याचना चाहते हैं, पर हमने हमारी पूरी मेहनत की है, हमारा 100% देने की कोशिश की है। कमियां रह सकती है, पर तो भी आज की इस जन बेदनी को देखकर मन उल्लासित है, क्योंकि आज का यह दिन मुंबई वासियों के लिए और प्रवास व्यवस्था समिति के लिए एक परीक्षा की घड़ी था, क्योंकि पूज्य प्रवर के चातुर्मास के प्रथम दिन और दूसरे दिन दीक्षा महोत्सव, इतना विशाल दीक्षा महोत्सव करना, यह हमारे लिए भी एक कठिन घड़ी थी, पर पूज्य प्रवर के आशीर्वाद से हम इसको आज आपके सामने देख रहे हैं कि हम इसको पूरा करने में हम सफल रहे हैं।
बैसाखी है, जैसा कहा जा सकता है अभी स्टार्टिंग दौर है, अभी 5 महीने का प्रवास है गुरुदेव श्री जी का, आगे चल के इस तरह के कौन कौन से बड़े कार्यक्रम होंगे आपके नेतृत्व? अभी बहुत सी सभा संस्थाएं हमारी हैं, उनके अधिवेशन होंगे, उनकी कॉन्फ्रेंसेज होगी, कई राजनेता केंद्रीय मंत्री यहाँ आने वाले हैं, उनके बड़े बड़े प्रोग्राम रहेंगे। अमृत महोत्सव चल रहा है पूज्य प्रवर का, उसके निमित्त कार्यक्रम रहेंगे। उपासक श्रेणी के कार्यक्रम है, ज्ञानशाला, महिला मंडल, युवक परिषद, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आएंगे। सब एक से एक भव्य कार्यक्रम हम चाहते हैं पूज्य प्रवर हमें प्रदान कराएं, हम उनको पूरा करने का लक्ष्य रखें। चातुर्मास के मंगल प्रवेश पर गुरुदेव ने मंगल दीक्षा का आयोजन कर बम्बई में एक नए इतिहास का सृजन किया है, जिसमें एक मुनि दीक्षा मुनि विपुल कुमार जी को मुनि विपुल कुमार का नामकरण दिया गया है, और विनीत प्रज्ञा और संजना प्रज्ञा जागृत प्रज्ञा दोनों को मतलब श्रेणी आरोहण करके उनको वैराग्य प्रज्ञा और सम्यक प्रज्ञा का नाम दिया गया है। और 4 समणी जी का, समता जी, संजना जी, अंकिता जी, आयुषी चोपड़ा, इनका भी मतलब उनको समणी दीक्षा प्रदान की है। ये उनके चारित्र का उनकी ज़िंदगी का एक अहोभाग्य का दिन है कि आज वो भिक्षु शासन में दीक्षित हुए हैं, और उनके आध्यात्मिक जीवन की मैं मंगल कामना करता हूं। और मैं सोचता हूं कि उनका एक भाग्य खुल गया और नंदन वन में इस परिसर में उनका दीक्षा का आयोजन हुआ है, और गुरुदेव ने महती कृपा करके ऐसा आयोजन किया जो हमारे लिए एक इतिहास बन गया है, और ये इतिहास हमेशा के लिए कायम रहेगा। मैं उनके आध्यात्मिक जीवन की मंगल कामना करते हुए उनके आध्यात्मिक जीवन उन्नत बने, मंगलमय बने, ऐसा उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। गुरुदेव। जैसे कि आपने कल भी देखा होगा, जो भव्य रूप आपको वहाँ पर मंगल प्रवेश में देखने मिला है, हज़ारों की तादाद पर संख्या वहाँ पर खड़े थे, और लोग ने जिस तरह से गुरुदेव का आव भगत किया, जिस तरह से वो रैली का रूप था, वाकई में वो देखने लायक था। और आज का जो नज़ारा था, जो दीक्षा की रही है, और तीनों श्रेणी में दीक्षा देखने को मिली है हमें। संतों की दीक्षा भी मिली है, साध्वियों की भी दीक्षा मिली है, और श्रमणी व्रतों की भी दीक्षा देखने मिली है। वाकई में ये अद्भुत नज़ारा देखना अपने आप में सौभाग्य की बात है कि हमें इस युग में ये चीज़ देखने मिल जाती है। इससे बड़ी चीज़ शायद हमारे जीवन में नहीं हो सकती है। मैं गुरुदेव के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ, जो आपका इतना श्रम को और इस संघ को बढ़ाने का जो श्रम लग रहा है, उसके प्रति आपके प्रति अनंत कृतज्ञता।